Hello students. Last time we discussed about what is a counter, and the uh, second topic is a 2-bit asynchronous up counter. Okay, now we discuss about a 3-bit asynchronous up counter. So very first, what is the difference between a asynchronous counter and a synchronous counter? Anyone? अगर किसी को पता है जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था वो बताएं. हाँ जी, एनीवन पता है किसी को? सो लेट्स रिपीट. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. काउंटर्स क्या होते थे? नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करना. ओके, शॉर्ट में बताऊंगी. अभी जो एसिंक्रोनस काउंटर्स हैं इनको रिपल काउंटर्स भी बोला जाता है. और जो आपके सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर में? जो सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं इनमें सेम क्लॉक यूज की जाती है सब में. ठीक है. जो आपका एसिंक्रोनस काउंटर था उसमें क्या होता है, आपका जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो आउटपुट होती है एज अ क्लॉक यूज की जाती है सेकंड फ्लिप फ्लॉप में. ओके, नाउ नाउ इट्स क्लियर और नॉट? Yes, ma'am, it's clear. ओके. देन नेक्स्ट इज अ 3-बिट एसिंक्रोनस काउंटर. ठीक है, इसकी वर्किंग बताऊंगी ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखना है इसको. जैसे ये आपका ब्लड तो नहीं आ रहा है आपका? डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है ना आपको? Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये है आपका 3-बिट एसिंक्रोनस काउंटर. 3-बिट 2 raised to power n. ठीक है, तो जो आपका n है ये डिफाइन करता है इसमें कितने सारे आपके मतलब फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं? 2 raised to power 3 है. ठीक है, तो थ्री थ्री जैसे ये 3-बिट है तो 3 जितने बिट्स होते हैं आपको पता है. पर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट को क्या करता है, स्टोर करता है. ये आपने फ्लिप फ्लॉप्स में पढ़ा है ना, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर अ 1 बिट डेटा. ठीक है, तो अगर 3 बिट है या 4 बिट है तो उस हिसाब से उसमें उतने ही आपके फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं. तो ये क्या है, 2 raised to power n. जैसे अभी हम क्या है 3 बिट बनाएंगे तो 3 2 raised to power 3. 3 भी क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कर रहा है. 8 आपकी क्या है, आपकी स्टेट्स हैं जो क्या होगी 2 raised to power n-1 = 7. मतलब 0 से 7 तक आपकी इसमें क्लॉक्स को मतलब रीड किया जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉक्स काउंट किए जाएंगे कहाँ तक, 0 से 7 तक. ये चीज क्लियर आई गेस? ठीक है, देन नेक्स्ट चीज है देखो, 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हुए हैं. ठीक है, एफ एफ फ्लिप फ्लॉप्स को शॉर्ट में एफ एफ भी बोलते हैं तो मैं एफ एफ बोलूंगी. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने. तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज किया हुआ है. तो जेके एफ एफ क्या करता है आपका, अब ए सिंक्रोनस है. देखो क्या है ए सिंक्रोनस, मैंने क्या बोला है, ए सिंक्रोनस में जो आउटपुट होती है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की वो क्या होती है, इनपुट होती है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप की. ठीक है, इसमें कौन सी एज यूज कर रहे हैं हम, नेगेटिव नेगेटिव एज. ठीक है, नेगेटिव एज यूज कर रही है क्लॉक का. ठीक है, नेगेटिव एज में क्या होता है, ऐसे 1 से जो 0 में जाती है. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका नेगेटिव एज होता है. ठीक है, ये आपका क्या शो हो रहा है, बबल शो कर रहा है आपका नेगेटिव. ये क्या शो कर रहा है, एज. तो नेगेटिव एज पे क्लॉक आपकी काम करती है. ठीक है, नेगेटिव एज किसको बोलते हैं, जो 1 से 0 होता है. अगर ये 0 to 1 होएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एज. ये आपका ये आपको लास्ट टाइम समझाए थे. ठीक है, कैसे होता है ये. ठीक है, क्लॉक्स कैसे करती है, ये नेगेटिव एज कैसे होता है, 1 to 0, 0 to 1. ठीक है, अभी समझ आ गया. जो 0 to 1 जाएगा वो पॉजिटिव एज होता है, जो 1 to 0 आता है वो क्या होता है आपके नेगेटिव एज होता है. ओके, देन नेक्स्ट आपके है ये आपके 3 फ्लिप फ्लॉप्स. अभी देखो यहाँ की इसकी आउटपुट है जो इसकी आउट आपकी सेकंड वाले की इनपुट जा रही है. और ये क्या है, इसकी भी जो आपकी क्यूबी एफ एफ है उसकी आउटपुट क्या जा रही है, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप की क्या बन रही है, क्लॉक बन रही है. ठीक है, आउटपुट वर्क करती है एज अ क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ओके,
तो ये क्या है कि ये हमने लॉजिकल हाई कर रखे हैं। देन इसमें एक क्लॉक दे रखी है। अभी इनका वर्क देखना कैसे करता है। ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, 0 to 7 काउंट करता है ना। तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं ले रखा है, जैसे 8 है ना, 2 to the power 3 8 होता है। तो 8 है ये, 8 क्लॉक स्टेट्स हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव से ही देखनी है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये क्या है, 1 to 0 है, तो ये है ऐसे, फिर ये आपकी ऐसे। और आपको बताया था ना कि जो ये वाली क्लॉक होती है, ठीक है, ये तो इसको फॉलो करेगी। नेक्स्ट जो आपका ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक इसको ले रहा है, इसके आउटपुट को ले रहा है ना, तो वो इसकी क्लॉक को फॉलो करेगा। नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। देन नेक्स्ट आपका देखो, अभी यहाँ पे देखो, जब आपका ये हाई है, ठीक है, हमने जो क्लॉक पे, तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है, उस टाइम पे 0 है, 0। क्योंकि जब तक नेगेटिव, तक क्या करेगी क्लॉक, हाई या लो नहीं होगी, मतलब टॉगल नहीं करेगी। वो टॉगल में क्या होता है, 0 से 1 हो जाता है, 1 से 0 हो जाता है, ऐसे ही होता है टॉगल कंडीशन में। तो टॉगल नहीं करती है ये। अभी क्या हो गया, जब तक नेगेटिव एज नहीं आया तब तक क्या रही, इनिशियल वैल्यू 0 रही, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एकदम से जब नेगेटिव एज हो गया तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव एज आया तो क्या होगी, नेगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव एज आया, फिर ये पॉजिटिव। ऐसे ही ये करती रहती है, अपनी स्टेट को चेंज करती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज समझ आई। ध्यान से देखो, क्लियर है आपका ये डायग्राम। हाँ जी विकास। मैम। ओके। देन ये देखो, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप क्यू ए की ये वाली आपकी आउटपुट निकली है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड क्यू बी की निकालेंगे। क्यू बी किसको फॉलो करेगा, कि वो कहाँ से इनपुट ले रहा है, एज अ क्लॉक कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। इसकी आउटपुट क्या ले रहा है, ले रहा है ना, ठीक है। तो ये एक तो आपकी अपनी आउटपुट देती है, और इसकी की आउटपुट क्या बनती है, नेक्स्ट वाले की क्लॉक बन जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, इनिशियली वो 0 ही है। कब तक 0 है, जब तक उसको नेगेटिव एज नहीं मिल जाता क्लॉक का, तो ये 0 रही। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको नेगेटिव एज मिला, ये क्या होगी आपकी, शिफ्ट होगी, 0 से क्या होगी, 1 होगी। फिर इसके बाद नेगेटिव एज, फिर क्या हो गया ये, अगेन क्या हो गया आपका, 1 से 0, फिर 0 से 1, ऐसे बन गया। अब थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले का बताओ विकास, आप बताओ थर्ड वाले का। आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था ना, बताओ। हेलो। मैम बताना क्या है? बताना है आपने, ये वाली थर्ड वाली क्लॉक है जो आपका, ये वाली क्यू सी आउटपुट कैसे बनी है ये वाली, ठीक है। ये वाली आउटपुट कैसे आई है, किसको फॉलो करती है, आपने लास्ट टाइम भी किया था ना, 2 बिट में। यस मैम। हाँ बताओ, बस सिंपल सिंपल ये किसको फॉलो यस करेगी, मैम। इसको, इस वाली क्लॉक डाउन को फॉलो सेकंड का करेगी, डाउन इस वाला वाली के आउटपुट मैम। को। एज अ क्या ले रही है क्लॉक, हाँ। क्यूसी के बारे सेकंड में वाला बताओ डाउन बस। में मैम वो अप जाएगा, उसके बाद फिर फोर्थ वाला डाउन तो डाउन जाता है मैम, हर एक को छोड़ के। इसमें आपने बोलना, हाँ इसमें ऐसे एक को छोड़ के नहीं, आपने बोलना है इसमें कि जब तक नेगेटिव एज नहीं आता, अब को क्या कर रहा है वो, जो क्यूसी है किसको फॉलो कर रहा है, क्यूबी को, ठीक है। क्यूबी का नेगेटिव एज जब तक नहीं आएगा, तो इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, 0। तो वो तब तक क्या रहेगा, 0। उसके बाद क्या करेगा, एकदम से वो चेंज करेगा, 0 से 1 हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव एज उसको मिल जाएगा। नेगेटिव एज मिला, फिर वो क्या रहा, अब आगे क्या है, नेगेटिव एज यहाँ पे मिला, फिर हो जाएगा डाउन। लेकिन हमने क्या करना है, ये हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 0 to 7 तक ही काउंट करता है। अब इसका टेबल देखो, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, जो सबसे पहले क्लॉक्स में है, ऐसे बताई हुई है, इनिशियली क्लॉक मिली। तो उस स्टेज में देखो, क्यू ए आपका क्या है, फर्स्ट में जब 0 था, ये 0। इस वाली स्टेज में देखो 0, इसको जैसे मैंने 1 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करके 7 तक लिख लेना। मैंने ऐसे 1 2 3 में 8 तक लिख, मेरे को 0 0 मिल गया। 0 क्या, 0 होता है, 0 से काउंट कर लिया। हाँ जी, 0 काउंट कर लिया या नहीं कर लिया।
यस मैम। नेक्स्ट में आप देखो, क्यू ए क्या है आपका 1, फिर क्या है आपका 00। तो ये क्या डिफाइन करता है आपका 1 को, तो ये क्या हो गया 1। आगे फिर क्या है क्यू ए 0 0 1 0, ये क्या होता है देखो 0 1 0, ये क्या होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखो फिर आगे, ये क्या है 1 1 0, 1 1 0 क्या होता है 3। फिर आगे 0 0 1, फिर 1 0 1, ये क्या 5 डिफाइन कर रहा है। तो देखो ये काउंट कर रहा है ना क्लॉक बाय क्लॉक, एंड में क्या आ रहा है 1 1 1 1 1, क्या होता है 7। ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया है 3 बिट ए सिंक्रोनस अप काउंटर का। हाँ जी, समझ आया आप लोगों को। देखो यस फर्स्ट इनिशियल मैम। वैल्यू पे वो क्या है सारे, उस टाइम पे तो वो जीरो ही है। ठीक है, वो तो हमें पता ही लग रहा है जब आपने ये क्लॉक्स बनाई हैं। उसके बाद देखो जब फॉलिंग एज आया है, फर्स्ट वाला जो नेगेटिव एज आया, ठीक है, उसके बाद क्या करता है ट्रिगर, मतलब चेंज करता है अपनी स्टेट 0 से 1, 1 से 0। तो क्या होता है उस चीज को क्या बोलते हैं, टॉगल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरा का पूरा देखो 3 बिट, ऐसे 3 बिट में क्या करेंगे आपने ये याद रखना है, जो 3 बिट क्या करेगा 0 to 7 काउंट करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 बिट ए सिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन करो, तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे उसमें, कितने एफ एफ यूज होंगे बताए, एनीवन। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम, कट रहा है आवाज। अगर हमने डिजाइन करना हो 4 बिट ए सिंक्रोनस अप काउंटर, तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। 2 to the power 4 मैम। अभी भी नहीं आई। हाँ, 2 by 4, ठीक है, तो क्या करेगा वो 0 to 15 तक काउंट करेगा, और 4 फ्लिप फ्लॉप की इसमें जरूरत पड़ेगी। बस इसमें क्या करना है, ये वाली जो आउटपुट है एक और फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आ जाना है, एक और जो एफ एफ होएगा उसके साथ ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, सेम ही होएगा, बस इसकी जो आउटपुट होएगी एज अ क्लॉक नेक्स्ट वाले एफ एफ में यूज होएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, ये वो बन जाएगा 4 बिट ए सिंक्रोनस अप काउंटर। और जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ये मतलब 0 to 7 तक काउंट कर रहा है, तब वो क्या करेगा 0 to 16 तक काउंट करेगा, 0 to 15 तक काउंट करेगा, मतलब 16 बिट तक काउंट करेगा। ओके, ये आपको इमेज ब्लर तो नहीं आ रही है, आपको क्लियरली दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। मैम थोड़ा थोड़ा ब्लर है बस। थोड़ा ब्लर है, मैं इसकी एक मतलब आपको इसकी एक इमेज पिक वगैरह लेके ना, फिर आपके ग्रुप में भी डाल दूंगी, और मैंने डाल भी रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, तो ये देखो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो बताओ। ठीक है, अंडरस्टैंड है, समझ आ गया ना। 3 बिट ए सिंक्रोनस अप काउंटर क्या होता है, इसमें सिंपल बोलना है आपने, लॉजिक 1 दे रखा है हमने जेके को। ठीक है, इनकी कंबाइन इनपुट दे रखी है, और हमने क्या किया हुआ है नेगेटिव क्लॉक दे रखा है इसमें, नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक बोलते हैं इसको, तो वो दे रखी है उसमें। ये कैसे काउंट करता है, वो थ्रू आ क्लॉक्स हमने समझाना है। जैसे फर्स्ट जो इनिशियल क्लॉक होती है हमारी, वो सिंपल आपकी क्लॉक है। ठीक है, फिर जैसे ही क्यू ए क्या करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसकी एजेस देख के, कि जैसे इसका नेगेटिव एज होता है इनिशियल स्टेट पे वो जीरो है, जीरो क्यों है, बिकॉज तब वो क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रिगरिंग की फॉर्म में है, तो इसलिए ये जीरो है। देन क्या होता है, 1 होता है, 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके आता है, शॉर्ट में बता रही हूँ सब। अब जो आपका क्यू बी है ये क्या करता है, फॉलो करता है आपके क्यू वन को। तो क्या करेगा ये, कब मतलब अपनी स्टेट को चेंज करेगा, जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो जब ये नेगेटिव एज देखेगा क्यू ए का, ठीक है, क्यू ए वाली जो आपकी क्लॉक आ रही है उस पे देखेगा, 0 से क्या होएगा 1 में शिफ्ट होएगा, फिर नेक्स्ट पे क्या होएगा, नेक्स्ट क्लॉक पे नेगेटिव क्लॉक पे क्या होएगा, फिर 1 से 0 में शिफ्ट होएगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक देखी है उसने नेगेटिव क्लॉक, ठीक है, उसकी क्यू ए की, तो क्या होएगा 0 से 1 की फॉर्म में। आगे आपका क्यू थ्री है, वे किसको फॉलो कर रहा है, क्यू बी को। तो क्या कर रहा है ये भी इसकी क्लॉक की नेगेटिव देख रहा है,
जैसे इसकी नेगेटिव यहाँ पे आती है, पहले जीरो था फिर वन हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अब इसका अगर टेबल बनाना है तो ट्रुथ टेबल बनाया आप काउंटर का, तो कैसे होगा, पहली स्टेट में देखो जीरो जीरो जीरो, जब क्यू, ये देखो क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ठीक है, जब जीरो 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 है तो क्या है, उस टाइम पे जीरो काउंट कर रहा है। जब यहाँ पे देखो वन जीरो 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 है तो क्या है, वन काउंट कर रहा है, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक ये काउंट करता है। इसको क्या बोलते हैं, अप काउंटर। कैसे काउंट कर रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ऐसे करके ये काउंट करता है। ओके, ये हो गया आपका 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। ऐसे 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर के लिए अभी मैं आपको एक पीपीटी में बताती हूँ। नेक्स्ट जो आपका है 16 बिट वाला, आपका जो एसिंक्रोनस में काउंटिंग करेगा, वो भी आपको समझाते हैं अभी वैसे। वेट, ये आपके काउंटर्स बता रखे हैं कैसे काम करते हैं। ये आपका देखो 3 बिट है, आपका काउंटर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। यस यस मैम। ठीक है, ये आपका 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए रिपल काउंटर क्या होता है, तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपल काउंटर पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स एसिंक्रोनस की ही बात हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट ये आपका है एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है। ये देखो 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल है, फोर काउंटर्स आपके यूज किए गए हैं, हाई उन पे मतलब लॉजिक हाई दे रखा है सबको, फ्लिप फ्लॉप्स को, जेके फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया है, यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसने 16 तक काउंट करना है ना, 16 तक काउंट करना है, तो देखो फर्स्ट तो क्लॉक सेम रहेगा, फिर क्या होएगा, आपका जो क्यू नोट होएगा वो क्या है आपका, फर्स्ट उसमें देखेगा नेगेटिव, जैसे पहले इनिशियल स्टेट में क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है, ठीक है, क्यू नोट की देखो वेव, ठीक है, क्यू नोट का क्लॉक देखो कैसे जा रहा है, वो क्या तब तब जीरो है जब तक उसको नेगेटिव नहीं एज मिलता है, जैसे ही नेगेटिव एज मिला क्या हो गया, वो जीरो से वन हो गया। देन अगेन जैसे ही उसको सेकंड वाले का नेगेटिव एज मिलता है, वो क्या होता है, वन से जीरो हो गया, ऐसे ही अप टू 16 तक जाएगा ये। ठीक है, फिर आप Q1 देखो, Q1 किसको फॉलो करेगा, अब क्यू नोट को। क्यों, क्योंकि वो क्लॉक कहाँ से रिसीव कर रहा है, जो आपका जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, वो कहाँ से क्लॉक को रिसीव कर रहा है, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, क्यू नोट को जो आउटपुट है क्यू नोट, वो एज अ क्लॉक ले रहा है ना, सेकंड वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है आपका। ठीक है, तो वो किसको फॉलो करेगा, ऑब्वियसली क्यू नोट को करेगा। अब क्या देखेगा, जो Q1 है आपका, क्यू नोट का नेगेटिव एज को फॉलो करेगा, तो वो इनिशियल स्टेट में जीरो रहा, फिर उसके बाद जैसे ही नेगेटिव एज आया वो क्या होता है, जीरो से वन होता है। फिर क्या हो गया, फिर जब नेक्स्ट आवर आपका इसी वाले क्यू नोट का नेगेटिव एज आया, फिर क्या होता है, वो अगेन वो वन से जीरो होता है, ऐसे ही वो 16 तक होता जाएगा। ठीक है, जो 16 क्लॉक्स आपकी बनी हुई है यहाँ पे। फिर आपका Q2 है जो आपका फॉलो करेगा Q1 को, वो किसकी नेगेटिव एज को देखेगा, Q1 की। ठीक है, जैसे Q1 की नेगेटिव एज आएगी, पहले वो इनिशियल स्टेट में इसमें भी जीरो है, फिर वो क्या होएगा, एकदम से जीरो से वन हो जाएगा, फिर अगेन वन से जीरो, ठीक है, फिर वन, फिर लास्ट में Q3। Q3 आपकी कैसी है, आपका जो आपका देखो हमने सेवन तक तो किया ही अभी 3 बिट में, तो वहां तक तो वो सेम ही चल रहा है। उससे आगे क्या है, एट नाइन टेन, नाइन से लेके 16 तक है जो क्लॉक पल्सेस, उसमें ये सेम ही एक तरीके से रिपीटिशन होता है इसका। ठीक है, देख लो,
यहाँ पे देखो Q2 का देख लो, यहाँ से आपको शायद जल्दी से समझ आ जाए। तो ठीक है, तो आपका Q2 में क्या किसको फॉलो कर रहा था, Q1 को। उसके बाद ये इसका नेगेटिव एज देखता है, तो वहां से 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। अगेन Q3 में क्या कर रहा है वो, किसका नेगेटिव एज देख रहा है, Q2 का। Q2 का नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है उसका नेगेटिव एज, बताएं। क्लॉक 8, 8 पे, जो मेन वाली ऊपर वाली क्लॉक के देखो क्या है, 8 पे आ रहा है ना। तो Q2 का यस नेगेटिव मैम। आ जा रहा है, हाँ, तो 8 पे, तो वहां से वो क्या करता है, चेंज करता है अपना, 0 से 1 हो गया। अब इसका यहाँ पे आप टेबल देखो, टेबल में देखो और इसमें देखो, बिल्कुल क्लॉक 1 के नीचे नीचे देखो, उस फर्स्ट इसमें Q0, Q1, Q2, चारों क्या है आपके, जीरो है। जीरो है ना, टेबल में भी देखो, यहाँ पे भी देखो, जब आपकी क्लॉक जीरो है, जहाँ पे आपकी क्लॉक 1 2 3 4 5 7, ये 16 तक लिखा हुआ है, अगर इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैं 15 तक लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्होंने क्लॉक जीरो दे रखा है ना जिसको, उसको यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे वन, क्लॉक 1 को देखते जाओ आप। क्लॉक 1 क्या है, आप उसकी उस टाइम पे 0 0 0 0 0 क्या होता है आपका, बाइनरी में जीरो होता है, मतलब क्या कर रहा है वो, जीरो को काउंट कर रहा है। सेकंड वाली क्लॉक में क्या कर रहा है, 1 0 0, तीनों मतलब एक हाई है बाकी तीनों लो है, तो उस कंडीशन में वो 1 को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। सेकंड में ऐसे वो क्या कर रहा है, 2 को काउंट कर रहा है, फिर 3 को काउंट कर रहा है, 4 को। 16 तक काउंट करने के बाद वो क्या करता है, रिपीट करता है अपनी इसी क्लॉक्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, अप काउंटर होता है। अप काउंटर में क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे काउंट किए जाते हैं। जो आपके डाउन काउंटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे 16 15 ऐसे करके, ठीक है, रिवर्स में जैसे काम करते हैं, तो वैसे करते हैं। अभी लास्ट वाली 14 जो क्लॉक है, ये अफजल आप बताएं कैसे काम कर रही है ये, आउटपुट कैसे आएगा इसका, अफजल। हाँ जी मैम। हाँ जी, 14 वाली क्लॉक है ना जहाँ पे दिखाई दे रही है, बताओ इसके यस आउटपुट में क्या आ रहा है, Q1 Q2 Q3, इसमें कैसे कैसे आ रही है ये। मैम, क्यू नॉट का जीरो हो जाएगा। हाँ, Q0 का जीरो है, देखो ध्यान से जरा। यस जैसे मैम। यहाँ, अच्छा अब वैसे 14, मैं यहाँ पे इन क्लॉक्स में जो लिखा हुआ है ना 14 नंबर, वो वाला पूछ रही हूँ, तब कौन सा कैसे बनता है। आप बोल रहे हो जैसे 14 काउंट करवाना है, सीधा आप जो बता रहे हो वही बताओ, 14 काउंट करवाना है, देन कैसे होएगा, उस टाइम पे क्लॉक कैसे जा रही है हमारी। मैम क्लॉक जा रही है 0 1 1 1। हाँ ठीक है, और 15 काउंट करवा रहे हैं तो दिखाई दे रही है ना, लास्ट में क्या है, वो तीनों क्लॉक्स आपकी हाई है, ठीक है। तो वो तब यस क्या कर मैम, रहा है, वन वो वन आपका वन 15 को काउंट कर रहा है। तो ये आपके हो गए 3 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर, और आपका हो गया ये 4 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर। अगर इनको कोई रिपल काउंटर कह के भी पूछता है तो आपने वहां पे ए सिंक्रोनस काउंटर का ही बताना है, ठीक है। समझ आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सिंक्रोनस काउंटर्स और उनकी टाइप्स, मैम ओके। उसमें 0 1 1 1 कैसे हुआ? किसमें, बताएं। मैम अभी जस्ट जो अफजल बोला 14 का, इसने पता क्या देखा पहला वाला इसके तो मैम 1 है ना? नहीं, इसने जो क्लॉक है ना यहाँ से ली हुई है, जैसे हमने यहाँ पे क्लॉक 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ ना, इसने क्लॉक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 ऐसे करके 15 तक लिख रखी है। तो उस यस मैम। हिसाब से अगर 14 काउंट करवाना है, जब 14 यहाँ पे टेबल में देखो, जब 14 काउंट करवाते हैं तब क्या होता है, 14 कंडीशन किस में आता है, 0 1 1 1, तभी आता है ना 14। जो ये यस क्लॉक मैम। है ये तो वैसे क्लॉक के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन जब हमने काउंटिंग में देखना है, ठीक है, उस टाइम पे काउंटिंग अगर में तो जब यही आएगा मैम। यही आता है ना, ये यहाँ से हाँ। जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे ही लिखी हुई है क्लॉक, अगर मैं ऐसे इस इन क्लॉक्स को ऐसे लिख लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक आता ना, तब ये तब और भी हाँ। अंडरस्टैंड करना इजी रहता, ठीक है। तो इसमें हाँ मैम, क्लॉक नहीं इस उसमें मैम अप था ना मैम, इसलिए बोल रहा था। नहीं, क्या क्यू अप नॉट में उसमें क्या, वो, मतलब मैम क्यू क्यू पल्स में वैल्यू मैम 1 आ रहा था उसका। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 13 काउंट कर रहा है, क्योंकि इसको इन नंबर्स को मत देखो, इन क्लॉक्स के नंबर को मत देखो, ये तो वैसे लिखे हुए हैं, वैसे देखो आप,
आप Q0 Q1 Q2 Q3 को देखो। इन नंबर्स को देख के मत डिफाइन करो कि ये 13 बनेगा या ये 14 बनेगा, नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो, पहली पहली वाले से स्टार्ट करो। अगर हमारे ये चारों लो है, उस टाइम पे क्या होएगा, जीरो होएगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होएगा, जीरो होएगा ना। काउंट क्या यस होएगा, मैम। जीरो काउंट होएगा। फिर क्या होएगा आपका, ये सेकंड वाली में देखो। ये क्या है, बस जैसे वैस ऐसे बताया हुआ है, जैसे फर्स्ट वाली में देखो, सेकंड वाली में देखो। तो अभी क्या है, आप सेकंड वाली उसमें देखोगे तो क्या होएगा, ये वन है, बाकी सब जीरो है, तो इस चीज में क्या करेगा, वो वन काउंट कर रहा है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना, एक मिनट रुको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो, ये क्या बताया था, 2 रेज टू पावर n, टू रेज टू थ्री होगी, 8 होगी। तो 8, इन्होंने क्या किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे लिख लिया, 8 तक काउंट करता है। लेकिन इसको क्या लिखना है, 0 to 7 काउंट करेगा, इन्होंने इस चीज को लिख लिया है ऐसे करके 8। आप इसी को यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो, जीरो पे क्या होगा, जब आपकी क्लॉक जीरो है तो क्या आ रहा है, 0 0 0। क्लॉक वन पे क्या हो रहा है, 1 0 0। क्लॉक इस पे क्या हो रहा है आपका, टू पे क्या हो रहा है। ठीक है, 0 1 1, कंफ्यूज नहीं होना, इसकी काउंटिंग में कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपने सिर्फ इन ओके तीनों मैम, को ओके देखना है। मैम। ठीक है, इनको अब देखना है, मैम इनकी दिखाई दिया, आउटपुट वो देखनी है वन आपने। से शुरू हो रहा है ना। हाँ, इनकी काउंटिंग से आपने, इनको काउंटिंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तो 8 बिट तक काउंट कर रहा है, ये तो सिंपल क्लॉक में हमने नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, इन नंबर्स को मैं 0 1 2 में की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आपने इनकी आउटपुट देखनी है ऐसे क्लॉक बाई क्लॉक। ठीक है, तो पहले देखो 0 0 0 है, तो 0 0 पे क्या होता है, जीरो काउंट कर रहा है। 1 0 0 है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है, वो वन काउंट कर रहा है। 0 1 0 है तो टू काउंट कर रहा है। 1 1 0 है तो थ्री काउंट कर रहा है। आपने इनको देखना है। ठीक है, 0 0 1 है तो क्या कर रहा है उस टाइम पे, क्या काउंट कर रहा है आपका, 0 0 1 पे जीरो फोर वन काउंट वन कर रहा है। जीरो यस जीरो मैम। वन है तो फोर काउंट कर ओ, रहा है। 0 0 1 वन नहीं। जीरो वन ये देखो, 1 0 1 है तो आपका फाइव, 5। लेकिन यहाँ फाइव काउंट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, 0 1 1, तो सिक्स काउंट कर रहा है। 1 1 1 7 काउंट कर रहा है। ऐसे ही जैसे ये तो सिर्फ 8 बिट का था ना, तो अभी इस ये इसीलिए मैंने यहाँ पे वेव दिखाई थी आपको। आगे और देखो, अगर और बनाना है इसको, तो अगर 16 तक अभी बनाया नहीं हुआ मैंने पूरा, तो क्या होएगा, 9 के लिए कैसे काउंट करता है ये, 9 के काउंट करता है 0 0। उसके लिए क्या चाहिएगी, 4 बिट्स 9 चाहिए के तो होएगी ना। एक और चीज। एक और चाहिए, वही तो मैं कह रही हूँ ना, एक और बिट चाहिए होएगी, इसीलिए वो आपको प्रेजेंट मैंने वहां पे करवाया था, स्क्रीन स्क्रीन पे लैपटॉप की। ओके, अभी क्लियर है ये। ओके मैम। यस अभी मैम। वहां पे देखो, अभी इसको मैं स्टॉप करती हूँ इस वाली को। अभी आप वहां से देखना स्टार्ट करो, 9 9 के लिए काउंट देखो। क्लॉक्स के जो नंबर लिखे हुए उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ आपने ये Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 इनको देखो। क्लॉक के नंबर आपके हाथ में 0 1 2 ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिख लेना, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमने लिखा हुआ है। क्लॉक वन में ऐसा होता है, क्लॉक टू में ऐसा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लॉक होती है, अगर बोलना हो मैंने तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना, फर्स्ट क्लॉक में क्या है आपका, Q0 Q1 Q2 Q3 जीरो है। सेकंड क्लॉक में वो ऐसे बोला गया है। ठीक है, सेकंड क्लॉक में आपका क्या है, 1 0 0, तो उस कंडीशन में क्या काउंट कर रहा है, वो वन काउंट कर रहा है। ठीक है, एक नंबर कम में देखना है आपने, अगर वो वाली काउंटिंग देख रहे हो। अभी 9 के लिए बताओ क्या आएगा। मैम 9 के लिए। हाँ हाँ, 9 के लिए ऊपर वाले नंबर से नहीं देखना है, Q1 Q2 Q3 ऐसे देखो इनको। 9 के लिए मैम आएगा 1 0 0 हम्म, और 0 1। ठीक है, ये यहाँ पे अगर इस क्लॉक में देखे जाए तो कौन सी क्लॉक के साइकिल में है ये, नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना, 1 1 0, क्या आ रहा है आपका, 1 1 1 0 आ रहा है ना 9 के लिए, कैसे आ रहा है, 9 के लिए मैम क्या वन बोला जीरो आपने। जीरो जीरो वन ओके, हाँ ठीक है, 1 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, मुझे समझाओ। 1001, सॉरी। हाँ ठीक है, 1 0 0 1 आ गया, कहाँ पे आ रहा है मुझे दिखाओ वो। मैम डायग्राम दिखेगा तो ना। अच्छा, दिखाई नहीं देता आपको, सॉरी। आपने रिप्रेजेंट नहीं किया मैम। वो हम मैम 9 को कन्वर्ट कर दिया माइंड में। वो तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिखाओ ना, आप आपको समझ आना चाहिए ना प्रॉपर।
यहाँ पे देख के, इस वाले को देख के बताओ, अभी दिखाई दे रहा है या अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम दिख रहा है मैम, उसमें चार है ना मैम, बिट हाँ 4 है ना चार अभी, 5 हाँ चाहिए ना देखो। मैम। अभी देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए टॉपिक कैसे भी। अच्छा हाँ, इनके लिए ना मैम, यस मैम। हाँ इनके लिए, मैं मैम है यहाँ पे बताओ कहाँ पे आ रहा है आपका वन 1001। मैम, 10th पे आएगा मैम। हाँ आ गया ना, अभी समझ आ गया ना, अभी तो नहीं कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब क्लियर है ये पूरा? सिर्फ वो यस मैम। क्लॉक्स के नंबर को देख के कंफ्यूज नहीं हो ना, आपको अगर नंबर 0 1 2 ऐसे लिखने हैं, वहाँ ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैंने आपको ऐसे बोलना हो फर्स्ट क्लॉक पे क्या आई आपकी आउटपुट, तो फर्स्ट क्लॉक पे आप यही बताओगे ना, Q0 Q1 Q2 Q3 क्या है उस टाइम पे, आपके जीरो जीरो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऊपर से ही 0 1 2 ऐसे लिख लेना, मत लिखना 1 2 ऐसे 16 तक, 0 to 15 ऐसे करके लिख लेना। जीरो क्लॉक नहीं ना बोल सकते हम, फर्स्ट क्लॉक बोलते हैं जब अगर एक्सप्लेन करने में बोलना हो तो क्लॉक कैसे पल्सेस को काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 16 तक काउंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो रिपीट कर देगा अपने आप को। ओके, आगे वाले जो है हम आपके टॉपिक, तो ये आपके करेंगे हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में।